हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, इसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 13 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर तो हमने इस बुक से कंप्लीट कर लिए हैं, वो चैनल पे अपलोड है। यही वाला चैप्टर लास्ट है जो हमारा चल रहा है। तो इसमें हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाली हूँ। ग्राफ से रिलेटेड ही है, ग्राफ बना हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहले एक बार रीड कर लेते हैं कि ग्राफ किस टॉपिक पे आपको दे रखा है। A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to the merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, ठीक है। कुरियर पर्सन है, बॉय है, गर्ल, जो भी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ पार्सल डिलीवर कर रहा है, तो उसका आपको डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे क्या कौन सा स्केल लिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक एक घंटे का गैप है, पर यूनिट अगर आप देखो तो 1 2 3 4 यूनिट में 1 आवर का गैप है। अगेन 1 2 3 4, ये बॉक्स काउंट कर रही हूँ मैं, 4 बॉक्स के बाद लिखा है ना एक एक घंटे का टाइम, तो 4 यूनिट इजिकल टू 1 आवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक साथ लिख लेंगे आंसर, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फिर कह रहा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, कितना टाइम ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो यहाँ से तो उसने चलना ही शुरू किया है, तो यहाँ पर 9 बजे वाले में है, एक 10 बजे वाले पे है, यहाँ पर तो कांस्टेंट है, यहाँ तो किया ही नहीं है। और उसके बाद 11 बजे वाले में तो कुछ है ही, ये है, ये 11:30 बजे के बीच का है ना। तो कितना टाइम ले रहा है, तो 3.5 आवर वो यहाँ पर ले रहा है पूरे ट्रेवल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। इसका मतलब आपको डिस्टेंस बताना है एक तरीके से कि कितना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कितना है, लास्ट 22 पे वो पहुँच गया है, 22 किलोमीटर पे पहुँच गया ना, 22 किलोमीटर पे, क्योंकि आपने टाइम देखा ना 3.5 आवर ले रहा है, तो 22 किलोमीटर पे तो पहुँचे वो। तो इसका मतलब वो मर्चेंट का जो घर है वो टाउन से कितनी दूरी पे, 22 किलोमीटर की दूरी पे है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कह रहा है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, कभी वो बीच में रुका है। हाँ बिल्कुल रुका है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ देखें तो 10 से 10:30 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, तो वो 10 से 10:30 के बीच में रुका है। उसके बाद 10:30 के बाद उसने चलना शुरू किया है और वो 11:30 पे फिर पहुँच गया है मर्चेंट के घर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो कब चला। 8 बजे उसने चलना शुरू किया था, 9 बजे तक में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था, और 10 बजे तक में उसने सिर्फ कितना किया था, 6 किलोमीटर ही कर पाया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेवल किया ना उसने, है ना। तो सबसे तेज वो 8 और 9 के बीच में चला है। सारे आंसर्स क्लियर हो गए। अब इनको लिखना कैसे वो आप यहाँ पर देखिए, उसको भी लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मुझसे स्केल पूछ रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू में 1 आवर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिख के ही आना है, वरना नंबर तो कट जाएंगे अगर आप ठीक से लिख के नहीं आओगे। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था उसने कितना टाइम लिया, तो द पर्सन टुक 1.5 आवर्स फॉर द ट्रेवल। ठीक है। थर्ड पार्ट में वो डिस्टेंस पूछ रहा था कि मर्चेंट का घर कितनी दूर है, तो हम यहाँ लिख देंगे इट वाज 22 किलोमीटर फार फ्रॉम द टाउन। फोर्थ पार्ट में वो हमसे ये पूछ रहा था कि कहीं पर भी वो उसने स्टे किया था। हाँ बिल्कुल, आधे घंटे का स्टे लिया था उसने, तो वो 10 बजे से 10:30 बजे तक लिया था, है ना। लास्ट फिफ्थ पार्ट में वो हमसे पूछ रहा था कि सबसे तेज वो कब चला, तो बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। तो ये आपके हो गए सॉल्यूशन। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया। एक ही क्वेश्चन है गया, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।